अपने खानदान का, जिन्होंने ये फजल बख्शा और इस काबिल समझा कि मैं आपके सामने खुदावंद के पाक कलाम की खिदमत कर सकूं। और मैं अपने उस्ताद मोहतरम पास्टर सलीम और सर मंजूर साहब के शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस काबिल समझा कि मैं खुदावंद के पाक कलाम की खिदमत कर सकूं। और उनकी इजाजत से मैं खुदावंद के पाक कलाम की खिदमत शुरू करूंगा। कितने लोगों को पता है कि ये शुक्रगुजारी की इबादत है? हम सब इस बात से वाकिफ है कि ये शुक्रगुजारी की इबादत है। शुक्रगुजारी और शुक्र, अजीजों याद रखिए कि जो लोग खुदा के कलाम की कदर करते हैं, खुदा उनकी कदर करता है। आज दुनिया में वही कौम कामयाब है, वही कौम सबसे आगे है जो खुदा के कलाम की कदर करती थी और कदर करती है और सबसे आगे है। तो मेरी दरख्वास्त है कि आज आप खामोशी से खुदावंद के पाक कलाम को सुनिएगा। याद रखिए अजीजों, शुक्र और शुक्रगुजारी ये दोनों अलग लफ्ज हैं, इनके महनी अलग है। शुक्र का मतलब है तारीफ करना, तमजीद करना, सताइश करना, तारीफ करना, बुजुर्गी बयान करना। और शुक्रगुजारी का मतलब है ये कुर्बानी है। शुक्रगुजारी एक कुर्बानी है। जो शुक्रगुजारी करने वाला है उसकी कैफियत को जाहिर करती है। जरा तवज्जो दीजिएगा। शुक्र का मतलब है तारीफ करना, तमजीद करना, एहसान मानना। शुक्रगुजारी का मतलब है कुर्बानी देना। तो अजीजों, शैतान और इंसानों में फर्क क्या है? इब्लीस में फर्क क्या है? इब्लीस तारीफ तो करता है, इब्लीस जो है तारीफ तो करता है लेकिन कुर्बानी नहीं देता। लेकिन शुक्रगुजारी कुर्बानी मांगती है। तो आए जिनके पास खुदावंद का पाक कलाम है वो मेरे साथ निकालें। खुदावंद के पाक कलाम में से ज़बूर 92 और उसकी पहली 2 आयात मैं खुदावंद के पाक कलाम से पढ़ूंगा। जिनके पास खुदावंद का पाक कलाम है वो मेरे साथ निकालें। ज़बूर 92 और उसकी पहली 2 आयात। जरा खामोशी से सुनिएगा। क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदद सराई करना है हक ताला। सुबह को तेरी शफ़क़त का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत मिले। अजीजों, अभी जो हमने खुदावंद के पाक कलाम से पढ़ा है, क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना। क्या ही भला है, आवाज नहीं आ रही, क्या ही भला है, क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना। भला क्या है? खुदावंद का शुक्र करना। यानी कि भला है खुदावंद का शुक्र करना। तो इसमें भलाई किसकी है? भला का मतलब है अच्छा और भलाई का मतलब है अच्छाई। अगर हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं तो इसमें भलाई किसकी है? भला है खुदावंद का शुक्र अदा करना और इसमें भलाई किसकी है? कोई बता सकता है? भलाई हमारी है। जब हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, जब हम खुदावंद के नाम की तारीफ करते हैं, तो इसमें भलाई किसकी है? भलाई हमारी है। क्योंकि हम जितना खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे तो उतना ही हमको बरकत मिलेगी, हमारे लिए अच्छा होगा। अगर हम खुदावंद को अच्छा कहेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। मैं अक्सर कहता हूं कि शुक्रगुजारी ना एक एक्सरसाइज की तरह है। शुक्रगुजारी वर्जिश की तरह है। जैसे अगर हम फिट रहने के लिए, ताकि हम जल्दी बूढ़े ना हो सके, तो हम एक्सरसाइज करते हैं। तो शुक्रगुजारी भी ऐसी है कि जब तक
और जितना हम खुदावंद को ज्यादा याद करते हैं, जितना ज्यादा हम खुदावंद की तरफ तवज्जो देते हैं और उसकी तरफ आप बढ़ते हैं, तो याद रखिए उतना ही खुदा आपके करीब आता है। और उसका वादा है कि तू बुढ़ापे में भी शादमान रहेगा, सरसब्ज रहेगा, और तुझे मैं औकातों की माने जोर दूंगा। और ये नतीजा सिर्फ और सिर्फ शुक्रगुजारी में है। भलाई की बात करें तो हमें पैदाइश में दो भाइयों की कुर्बानी नजर आती है। दो भाई खुदा की हजूर कुर्बानी लेकर आए, हाबिल और काइन से कितने लोग वाकिफ हैं? हाबिल और काइन खुदावन के पास कुर्बानी लेकर आया दोनों भाई। खुदा ने काइन का हदिया कबूल नहीं किया। खुदा ने काइन का हदिया कबूल नहीं किया तो उसका मुंह बिगड़ गया। अक्सर हम क्या करते हैं कि जो शुक्र अदा नहीं ना करते, जो ना शुक्र होते हैं, उनके मुंह मुरझाए होते हैं। पता कैसे? आप सब जानते हैं कि जो शुक्र अदा नहीं करते उनके चेहरे मुरझाए नजर आते हैं। अक्सर आपको उनसे पूछेंगे, वो कहेंगे बस ठीक है जी। लेकिन जो शुक्र अदा करते हैं, जिन्हें पता है कि अगर हम शुक्र अदा करेंगे इसी में हमारी भलाई है, तो वो क्या करते हैं? वो हमेशा, चाहे जेब में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो फिर अपने हालात में, अपने हर हालात में चाहे जैसे मर्जी हो जाए, वो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। तो कुर्बानी लेकर आए हैं और खुदावंद ने कहा कि तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है, तू क्यों गजबनाक हो रहा है? क्या तू भला करे तो कबूल ना होगा, मकबूल ना होगा? यानी कि तू मेरे साथ अच्छा करेगा तो क्या तेरे साथ अच्छा नहीं होगा? कुर्बानी दिल की दी जाती है। कुर्बानी वक्त मांगती है और दिल की कुर्बानी होती है। बदन की कुर्बानी में दिल ही है खास। ये जिस्म को जो कंट्रोल कर रहा है वो दिल है। तो खुदा दिल की कुर्बानी मांगता है। खुदा किसकी कुर्बानी मांगता है? अज़र में साथ रहिएगा। खुदा किसकी कुर्बानी मांगता है? खुदा दिल और वक्त की कुर्बानी मांगता है आपसे। आज खुदावंद के लिए वक्त निकालिए, कल खुदावंद आपको बरमंद करेगा। हालेलुया। अजीजों, जब ये खुदावंद ने कहा, क्यों कहा कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। एक और वाकया जो हमें नए आदनामे में मिलता है, अगर हम देखें मत्ती 26 बाब और उसकी 10 आयतें, तो वहां पे एक औरत है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के पांव धोती है एक कीमती अतर से। जटमासी का अतर था, बहुत कीमती था, संगमरमर में वो लेकर आई थी और 300 दिनार का तब के दौर में वो लेकर आती है और खुदावंद के पैरों में उडेल देती है और उन्हें अपने बालों से खुश करती है। तो वहां पे अपनी कलीसियाई, अपने शागिर्दी खुदावंद के कहते हैं कि ऐसे गरीबों को दिया जाता तो कम से कम नेकी हो जाती। लेकिन खुदा ने कहा इसने मेरे साथ भला किया, इसने मेरे साथ अच्छा किया। और जब ये सब चीजें भला करेंगे तो हमारे साथ भला होगा। तो अगला सवाल उठता है कि शुक्र कैसे करें? जब भला है शुक्र करना, तो अगला सवाल उठता है कि शुक्र कैसे करें? तो आए जिनके पास खुदावंद का पाक कलाम है वो मेरे साथ निकाले। पहली तवारीख और उसका 16 बाब और उसकी 8 आयत, जहां पे 12 सूल लिखे हुए हैं कि शुक्रगुजारी कैसे करनी है। आज जिनके पास खुदावंद का पाक कलाम है वो मेरे साथ निकाले। पहली तवारीख उसका 16 बाब और इसकी 8 आयत, 8 आयत से 12 आयत तक मैं खुदावंद के पाक कलाम से तिलावत करूंगा। खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, उससे दुआ करो, कौमों के दरमियान उसके कामों का इश्तिहार दो, उसके हजूर गाओ
और उसकी मदहसराई करो, उसके सब अजायब कामों का चर्चा करो, उसके पाक नाम पर फख्र करो। जो खुदावंद के तालिब है उनका दिल खुश रहे। तुम खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालिब हो, तुम सदा उसके दीदार के तालिब रहो। तुम उसके अजायब कामों को जो उसने किए और उसके मौजों और मुंह के आईनों को याद रखो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत मिले। अजीजों, अभी जो हमने खुदावंद के पाक कलाम से पढ़ा है, ये 12 असूल है जो बताए गए हैं बाइबल मुकद्दस में कि हमने शुक्रगुजारी कैसे करनी है। खुदावंद के आईनों को याद करना है, खुदावंद के मौजात को याद करना है, इश्तिहार देना है लोगों को, खुदावंद के पाक कलाम का इश्तिहार देना है, इसकी शुक्रगुजारी करनी है। ये 12 असूल बताए गए हैं। अजीजों, याद रखिए कि शुक्रगुजारी कोई बिजनेस डील नहीं है। जरा तवज्जो दीजिएगा जुमले पर। शुक्रगुजारी कोई बिजनेस डील नहीं है। शुक्रगुजारी दिल की होती है। कहां की होती है? दिल की शुक्रगुजारी खुदा को पसंद है। ये बिजनेस डील नहीं है। मुकाशफा 2 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा है, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ये मुसीबतों का होना जरूरी है। आप पर मुश्किलात आती है, आप दब जाते हो, आप मुख्तलिफ हालात में दब जाते हो, लेकिन आप शुक्र करो। शुक्र एक ऐसी चीज है जो किसी जगह, ये जगह नहीं मांगती। शुक्रगुजारी जगह नहीं मांगती, कोई मजहब नहीं मांगती। शुक्रगुजारी हर इंसान पर फर्ज है। सिंपल मैं कर देता हूं, आसान कर देता हूं कि जैसे खुदा ने हमको आंखें दी है, खुदा ने हमने बोलने के लिए मुंह दिए, सुनने के लिए कान दिए हैं, तो इसमें खुदावंत की तारीफ है। इसमें खुदावंत की हमको क्या नजर आती है? तारीफ नजर आती है कि उसने इंसान को बनाया। लेकिन कुर्बानी क्या है? कुर्बानी यह है कि आज से ये खुदावंत आंखें तेरे लिए इस्तेमाल होगी। यह है कुर्बानी, यह है शुक्रगुजारी। शुक्र कर देना बस ये चीज नहीं है। शुक्रगुजारी खुदा मांगता है। अगर ज़बूर नवीस को हम देखें तो ज़बूर नवीस कहता है, शुक्र करो उस खुदा का जिसने हमको बनाया। और खुदा ने हमको किस लिए बनाया? अपनी इबादत के लिए, अपनी शुक्रगुजारी के लिए। अजीजों, अगर हम शुक्रगुजारी की देखें बात, तो इब्लीस को कोई मसला नहीं है। अगर हम किसी सिंगर की तारीफ कर रहे हैं तो उसको कोई मसला नहीं है। अगर हम अपने बॉस की तारीफ कर रहे हैं तो इब्लीस को कोई मसला नहीं है। इब्लीस को मसला तब है कि जब हम खुदावंत का शुक्र अदा करते हैं। जब हम खुदावंत का शुक्र अदा करते हैं इब्लीस को, तब हमसे मसला है। तो ये कुर्बानी है। और जब आप कुर्बानी देते हैं तो खुदावंत आपकी शुक्रगुजारी की कुर्बानी कबूल करता है। आखिर दिन ज़बूर 50 में लिखा है, खुदा उनको ही जमा करेगा जिन्होंने कुर्बानी के जरिए मुझसे अहद बांधा है। चलो समझ इस तरह ना उन्होंने लगनी ना लगनी। पहली तवारीख और उसका तीसरा था, चलो ठीक है। पहली तवारीख उसका 16 बाब और उसकी 13 था 22 आयत में अगर देखें तो जैसा कि हमने पहले देखा है कि 12 असूल बताए हैं कि इबादत करनी कैसे है, शुक्रगुजारी करनी कैसे है, वो हमने देख लिया। लेकिन अगर अगली आयतों में जाकर देखें, 13 था 22 आयत में जाकर देखें तो वहां पे लिखा है, शुक्र हमने इसलिए करना है कि वो वादों में सच्चा है। आपकी जिंदगी में मुख्तलिफ वादे जो आपने खुदा से किए हैं, खुदा पूरे करता है। वो वादों में सच्चा खुदा है।
और अजीजों, अगर हम 27 आयत तक देखें तो वहां पे लिखा है उसका शुक्र अदा करो। वो अपने हर काम में जलाली है। उसने आपको जिंदगी दी है, आपको रहने के लिए जगह दी है, आपको पहनने के लिए कपड़े दिए हैं, खाने के लिए रोटी दी है। उसका शुक्र अदा करो, क्योंकि वो हर काम में जलाली है। तो अगर हम 28-30 आयत में देखें तो वहां पे लिखा है खुदावंद पाक है, उसका शुक्र अदा करो। किस लिए शुक्र अदा करो? क्योंकि वो पाक है। तो वो हमसे भी कहता है कि हम पाक बने। क्या हमारी शुक्रगुजारी हालात को देख के होनी चाहिए? क्या हमको हालात को देखकर खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए? कि अगर आपको सोर्स खुदा ने दिए हैं, क्या आपको हालात को देखकर खुदावंद का शुक्र अदा करना है? नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने एक असूल जो हमें बताया है कि हालात जैसे मर्जी हो, आपके पास सोर्स कम है, तब भी खुदावंद का शुक्र अदा करो। मरकस 8 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है कि खुदावंद के साथ 3 दिन लोग चल रहे हैं, बियाबान में हैं, और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। 7 रोटियां हैं और कुछ मछलियां हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और 4000 की अवाम है, 4000 अवाम है, और खाने के लिए सिर्फ 7 रोटियां हैं और कुछ मछलियां हैं। लेकिन क्या किया वहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने? क्या किया? खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पे खुदावंद का शुक्र अदा किया और बांट दी। तो कितने टोकरे उठाए थे? 12 टोकरे नहीं, वो दूसरा वाक्य। 60 टोकरे उठाए, 60 टोकरे उठाए। अजीजों, ये है शुक्रगुजारी की बरकत। हालात को ना देखे, हालात जैसे मर्जी हो, आप खुदावंद का शुक्र अदा करना शुरू कर दे, अगला खुदा का काम। हालेलुया। तो अजीजों, एक और वाक्य जो खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी से हमें मिलता है, वो भी असूल है। अजीजों, लाजर जो मर गया था, कितने लोग उस स्टोरी से वाकिफ हैं? यूहन्ना की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 43 और 43 आयत। हालेलुया। यूहन्ना 11 बाब और उसकी 41 और 43 आयत में लाजर मर चुका है, उसे 4 दिन हो गए हैं, और लोग खड़े हैं, देख रहे हैं। और लेकिन वहां पे आप सब हैरान हो जाएंगे, वहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने किया क्या? लाजर मर गया है और मरा हुआ है, तो वहां पे खुदावंद शुक्र अदा कर रहा खुदा का। कैसी बात लगी कि लाजर मर चुका है और उसे 4 दिन हुए हैं। यहां पे 40वां हो तो हम क्या करते हैं? हम शुक्रगुजारी का गीत नहीं गाते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह क्या कर रहे हैं कि लाजर को मरे अभी 4 दिन हुए और खुदावंद का शुक्र अदा कर रहे हैं। हालेलुया। अजीजों, हमारी शुक्रगुजारी नतीजा देखने के बाद शुरू होती है। हमारी शुक्रगुजारी क्या होती है कि जब हम नतीजा देखते हैं तब खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। आप पास हो चुके हो तो आप क्या करते हो? बाद में खुदावंद का शुक्र अदा करते हो, पहले आप टेंशन में ही होते हो। अब जिस खुदा पे उम्मीद रखते हो, याद रखिए वो जलाली खुदा है। पहली बात हमने सीखी है, वो खुदा जलाली। आप हालात को ना देखें, आप नतीजा देखने से पहले ही खुदावंद का शुक्र अदा करें। खुदावंद ने शुक्र अदा किया। कितने लोगों का ईमान है खुदावंद हमारी सुनता है? कितने लोगों का ईमान है? सब लोगों का ईमान है कि खुदावंद हमारी सुनता है। तो आज से शुक्रगुजारी करना शुरू कर दीजिएगा। अगर आपको अजीजों हालात बदलते दिखाई नहीं ना देते, इधर देखिए, सब इधर तवज्जो दीजिएगा खुदाम के पाक कलाम की तरफ। अगर आपको हालात बदलते दिखाई नहीं ना देते, आप मुश्किलात में हो, आप टेंशन्स में हो, औलाद की टेंशन है, बीवी को शोहर को बीवी की टेंशन है, आपको हालात की टेंशनें हैं,
तो आप शुक्र करना शुरू कर दीजिए। अगर आपकी औलाद नाफरमान है तब भी खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए कि इसने मुझको, खुदावंद ने हमको औलाद दी है। अगर आपकी बीवी लड़ती है तब भी खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए। हर हालात में खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें यह असूल बताया है और अगला काम खुदा का है। हालेलुया। यह खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। अजीजो, गिविंग थैंक्स मीन्स टू बी फ्रूटफुल एंड गिविंग नॉट थैंक्स मीन्स टू बी नॉट फ्रूटफुल। अजीजो, 99% अगर हम मर चुके हैं, हालात ने आपको मार दिया, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लोगों ने आपको कह दिया है कि लोगों ने आपका साथ ही छोड़ दिया है, लोग आपके साथ चल ही नहीं रहे, आपके अपने आपको छोड़ चुके हैं, तो 1% चांस है आपके पास, 1% चांस है, तो उसमें भी खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए। बाज़ दफा एक जुमला यूज करते हैं खुदावंद का शुक्र अदा करने के बजाय हम कहते हैं कि भाई आपको नहीं पता कि हम कैसे हालात से गुजर रहे हैं। और मैं उनको बताना चाहूंगा कि अजीजों, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गुजर चुके हैं, आप तो हालातों से गुजर रहे हैं, तो शुक्र करो खुदा का। हर हालात में खुदावंद का शुक्र अदा कीजिएगा। आप जैसे भी हालात में हैं, खुदावंद का शुक्र अदा कीजिएगा। यहाँ पे 2 छोटे बच्चे हैं, शानजे और जैम, कहां पे बैठे हैं? शानजे और जैम, अगर उनसे पूछा जाए आपका क्या हाल है, तो वो बताते हैं खुदावंद का शुक्र है। आप सब जानते होंगे, वो कहते हैं कि खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए। तो बच्चों से सीख लीजिएगा आज से कि जैसे मर्जी हालात आप पे आए, आप खुदावंद का शुक्र अदा कीजिएगा। अजीजों, जिस शख्स ने खुदावंद की पाकीज़गी के साथ समझौता किया है वो मरा है। अजीजों, जितने लोगों ने खुदावंद की पाकीज़गी के साथ समझौता किया वो मरा है। अजीजों, बाज़ दफा हम शुक्रगुजारी में ऐसी हद से गुजर जाते हैं तो हम खुदा को भूल जाते हैं। पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरती से लिखता है कि कहता है कि हमें हर वक्त खुदावंद का शुक्र अदा करना है। तो इसका मतलब हर हालात में खुदावंद का शुक्र अदा करना है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर 2 बीवियां तो तब भी खुदावंद का शुक्र अदा करना है, ऐसे हालात में नहीं, ये ठोकर का बाइस बनती है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, यह खुदावंद का पाक कलाम हमें बताता है कि मुख्तलिफ हालात में भी, ऐसे हालातों में जिसने भी खुदावंद की पाकीज़गी के साथ समझौता किया वो मरा है। अजीजों, यीशु मसीह ने एक दफा कहा था कि बुरे, आपको लोग बुरे कहेंगे, आपको लान तान करेंगे, जब आप सच्चाई के रास्ते पर निकलोगे तो आप शुक्र करना, खुश होना, शादमान होना। शुक्रगुजारी ही आपकी मंजिल तय करती है। जरा ये बात गौर तलब है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे भी पता है कि टाइम ज्यादा हो चुका है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ये आखिरी अल्फाज है। शुक्रगुजारी ही मंजिल का तयन करती है, उसका फैसला करती है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो अपनी जिंदगी में या आप पीछे रहना चाहते हैं। शुक्रगुजारी तय करती है। पता है कैसे? आज जिनके पास खुदावंद का पाक कलाम है वो मेरे साथ निकाले। गिनती 14 बाब और इसकी 1-4 आयत। लिखा है, गिनती 14 बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है कि खुदावंद क्यों हमको इस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल करवाना चाहता है? फिर तो हमारी बीवियां और बाल बच्चे लौट का माल ठहरेंगे। क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा कि हम मिस्र को वापस लौट जाएं? फिर वो वापस आपस में कहने लगे कि आओ हम किसी को अपना सरदार बनाए और मिस्र को लौट दें। अजीजों, अभी जो हमने
खुदावंद के पाक कलाम में पढ़ा है, यहां पे क्या लिखा है कि बनी इस्राइल कह रहे हैं कि खुदा हमको बियाबान में मारने के लिए ले आए, इस मुल्क में हमको मारने की तलवार से मारने के लिए, कत्ल करने के लिए यहां पे ले आए। तो क्या खुदा किसी की हलाकत चाहता है? बताइएगा। मगर हम ये सोचते हैं कि ये हालात सब मेरे ही लिए हैं, लेकिन खुदावंद का पाक कलाम करता है कि हमें हर हालात में खुदावंद का शुक्र अदा करना है। हर हालात में, चाहे जैसे मर्जी हो। तो वो नाशुक्री कर रहे हैं। तो फिर खुदा ने क्या किया? अगर 28 आयत में देखें तो वहां पे लिखा है कि खुदा ने कहा कि जैसा इन्होंने मेरे सुनते हुए कहा है, अब मैं इनके साथ वैसा ही करूंगा। ये बियाबान में मरेंगे। कभी भी बोल के ये ना कहो कि खुदा मैं पैदा ही ना होता, ये लफ्ज कभी ना, ये जुमला कभी ना बोले। आपकी जिंदगी में खुदा का मकसद है, सिर्फ शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिएगा, शुक्र अदा करना शुरू कीजिएगा। खुदावंद का मकसद है आपकी जिंदगी में। आपको खुदा ने पैदा किया, अगर संभाल रहा है तब भी उसका मकसद है। एक वक्त था कि आज से कोई 8 महीने पहले कि मैं टूट चुका था, कि मुझे नजर नहीं आ रही थी कि मुझे कोई उम्मीद, हर इंसान मुझे दूसरा ही मशवरा देता था जो मैं सोचता था। और जब मैं हार चुका, एक शख्स मुझे 7 साल पीछे लेकर जाना चाहता था, लेकिन मैं फिर भी खुदावंद से मैंने कहा कि खुदावंद ये मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं तेरे रास्ते पर निकला हूं तो फिर मेरे साथ गलत क्यों है? लेकिन उसका नतीजा मुझे अब जाहिर हुआ कि अब मैं आपके सामने खड़ा हूं। अब खुदा ने अगर मुझे यहां पे ले आया, उसका मकसद ये है, तो आगे भी उसने मेरे लिए कुछ सोचा होगा। उसकी मर्जी के अलावा कुछ भी नहीं होता। अजीजों, याद रखिए, आप उसका शुक्र अदा करना चाहिए। नाशुक्री ना, जैसे मैंने नाशुक्री की, मैं अपनी जिंदगी का वाकया बता रहा हूं। आप शुक्र अदा करना शुरू कीजिएगा, हालात जैसे मर्जी हैं। मैंने एक माँ को देखा है, ये पिछली गली में उनका जवान बेटा फौत हो गया, दिल के दर्द की वजह से उसकी मौत होगी। जवान बेटा था, उसका एक छोटा सा बच्चा भी था, लेकिन उसकी मां ने 7 दिन बाद दुआ करवाई, शुक्रगुजारी की दुआ करवाई। कहती कि मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरा बेटा कहीं, मेरे बेटे की लाश मुझे मिली है, मेरी आंखों के सामने उसकी डेथ हुई है, तो मैं इसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहती हूँ। अजीजों, याद रखिए, हर हालात में, हालात जैसे मर्जी है, आप टूट चुके हो, आप जैसे मर्जी हालात में हो, बस आप खुदावंद का शुक्र अदा कीजिएगा। हालेलुया। आए, हर हालात में क्या करना है हमने? शुक्र अदा करना। हालात जैसे मर्जी है आपके, हमें क्या करना है? जरा ऊंचा बोलिएगा, हमें खुदावंद का शुक्र अदा करना है। तो इसके साथ हम अपनी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और जॉन भाई के साथ मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। आज के खुदावंद के पाक कलाम के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे। सब अपनी आंखें बंद कर ले और कहे, खुदा से वादा करें कि खुदावंद आज से मैं हर हालात में तेरा शुक्र अदा करूंगा, कभी भी तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। सब अपनी आंखें बंद कर ले। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे और खुदावन की हजूरी को महसूस करेंगे। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा जलाली बाप, इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा, तुझे था, तुझे है, तुझे आने वाला है यहोवा पाक खुदा। तेरे आ जाने के लिए यहोवा पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं यहोवा पाक खुदा। तूने इससे ज्यादा हमें खुशी बख्शी कि तूने आज का दिन हमें दिखाया, तूने हमें जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा। तूने इंसान को इसीलिए पैदा किया कि वो तेरी हमदो सना करे, तेरी इबादत करे और तेरी शुक्रगुजारी करे और तेरी तमजीद करे यहोवा पाक खुदा, क्योंकि तू लश्करों का खुदा है। तेरे कलाम में लिखा है, तू मेरी इबादत करना, मैं तेरे रोटी और पानी में बरकत दूंगा और तेरे बीच में से बीमारी को निकाल दूंगा। तू वादों का सच्चा खुदा है, तू कादिर मुतलिब खुदा है, तू राह और जिंदगी है, तू जिंदगी का मंबा, तू
जिंदगी का चश्मा है यवा पाक खुदा, और तू हमारी चट्टान है, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कल तुझ पे ही है, क्योंकि तू ही हमारा छुड़ाने और बचाने वाला, तू ही खुदा है, तू ही हमारी उम्मीद है, तू ही अजल से अब तक तू ही हमारा खुदा है, तू जो लश्करों का खुदा है। तेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता, तेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। इस बात के लिए हम तेरे शुक्रगुजार है यवा पाक खुदा। तू आज के कलाम के वसीला से हमें शुक्रगुजारी करना सिखा, हमें चलना सिखा, क्योंकि तू राह और जिंदगी है, तू हमारी चट्टान है, तू हमारा किला है, तू हमारा जोर है यवा पाक खुदा। आज की खुराक के लिए यवा पाक खुदा, जो हम शुक्रगुजारी करते हैं यवा पाक खुदा तेरी, जो हम खाने को है यवा पाक खुदा, उसमें यवा पाक खुदा तेरा कभी हाथ मांग लेते हैं, तेरी बरकत मांग लेते हैं यवा पाक खुदा। जिस तरह तूने 5 मछलियों, 2 मछलियों और 5 रोटियों में बरकत डाली यवा पाक खुदा, इसमें भी डाल यवा पाक खुदा, और हम खाएं और शेर हो और तेरी तुझ में पड़े, क्योंकि तू ही हमारी कुव्वत, तू ही हमारा